राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सोमवार की का कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार था, रोजीना जग कर नहा के धो के भगवान भोलेनाथ की सेवा करता, माता पार्वती की भोलेनाथ की सेवा करता। कहते हैं शिव जी महाराज अच्छे भक्त होते हैं जो भगवान की शिव जी की सेवा करते हैं। शिव की सेवा करते करते उसे बहुत धन रह गए थे। उसके घर में धन दान की कोई कमी थी। एक बेटा न था। बेटा न होने पर रोजाना सेवा करता, न कुछ लोभ न लालच उसे। एक न माता पार्वती जी बोली, देखो स्वामी, ये भक्त आपका अनंत भक्ति से पूजा करता है, इसके मन में क्या है? महादेव जी बोले, प्रिय, इसके संतान नहीं है, ये संतान के खाली हमारी सेवा पूजा करता है, पर इसने आज तक मांगा कुछ नहीं है। कि स्वामी देव इसके लिए कि इसके भाग में ही नहीं है, कि भाग में नहीं है तो आपकी सेवा पूजा कौन करेगा? आप फल ही नहीं देंगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा? ये नित्य व्यक्ति आपकी पूजा करता है कि इसके लिए संतान तो देता हूँ, पर 12 साल के लिए देता हूँ। 12 साल पीछे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब साहूकाल सुनना था। न साहूकाल के दुख हुआ, न सुखई हुआ, न जाकर अपनी पत्नी से बताई। साहूकाल ने के 9 महीना एक बेटा का जन्म हुआ। साहूकाल ने इतना दान पुण्य किया, अत्ते भार खूब दान पुण्य किया, पर साहूकाल ने न दान किया न पुण्य किया। जब लड़का 11 साल का हो गया, उसकी पत्नी बोली, स्वामी इसकी शादी ब्याह ले लो। साहूकाल बोला, ना, मैं अपने बेटे को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। उसका मामा बुलाया, मामा के साथ बहुत सारा धन दिया, वो काशी जी पढ़ने भेज दिया कि रास्ते में जाना, वहाँ यज्ञ करते जाना, दान पुण्य करना। एक नगर में रात हो गई थी, वहाँ रुके थे, कुआ के पार पर बैठे थे। उस नगर में एक साहूकार की बारात आई थी। उस बारात में दूल्हा कानो एक आंख का था। बारात वाले बारात का दूल्हे का पिता बोला मामा भांजे से, मामा से बात करें कि आप हमारी बाराती का काम चला दें तो इसके बदले में हम बहुत सारा धन देंगे। मामा राजी हो गया। सुंदर कपड़ा पहरा के लड़के को घोड़े पे बैठाकर बाराती का काम करवा लिया। फिर उसका पिता बोला कि फिरों का काम करवा दें तो इसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। मामा बोला जो फिरान पे वस्तु आएगी जो हमारी है। राजी हुआ। लड़का फेरा करने चला गया। जब फिरे थे, फिरान पे पान खा रहा था, लड़की की चुनरी पर लिखाया, तेरा ब्याह तो मेरे साथ हुआ है, पर उसके साथ तू जाएगी। वो बारात में दूल्हे का आना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। कहकर मामा भांजे काशी जी चले गए। लड़की ने देखा चुनरी पर लिखा हुआ, पिताजी से कही मेरा ब्याह कर रहे हैं, मेरे फेरा पर रहे, वो तो काशी जी पढ़ने गया है, ये मेरा दूल्हा नहीं है। लड़की के पिता ने बारात वापस भगदा दी। काशी जी में जाकर लड़का ने पढ़ाई करी। वहाँ पे मामा ने बहुत सारी यज्ञ करी। एक दिन आखिरी यज्ञ रही थी। लड़का बोला मामा मेरी तबीयत खराब है। अब मामा बोला तम्बू में जाकर सो जा। लड़का तम्बू में जाकर सो गया तो पिरान पखेरु उड़ गए। मामा ने जाकर देखा तो लड़का मृत्यु पड़ा हुआ है। अब मामा बोला अभी से मैं रोना पीटना चालू कर दूं तो अभी ब्राह्मण विदा भी ना भये, भोजन पानी भी ना भयो, तो मेरा यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ का काम पूरा हो जाएगा, जब रोना पीटना चालू करूंगा। जब यज्ञ का काम पूरा हुआ, ब्राह्मण विदा हुए तो मामा ने जोर जोर से रोने की आवाज लगाई। माँ ऊपर है कि महादेव पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी बोली स्वामी यहाँ किसी रोने की आवाज आ रही है।
कि पार्वती जी सैंसों की दुनिया है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खुशी है, कोई दुखी है, कि ना जाकर देखो। कहते हैं चिड़िया हट बालट। पार्वती जी पीछे पड़ गई। महादेव जी ने जाकर देखा, लड़का मृत्यु करा हुआ है। पार्वती जी बोली, स्वामी ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ है। इसको जीवन दान दो, नहीं इसकी माँ रो रो के मर जाएगी। इसकी शादी भी हो गई है। महादेव जी ने उसको आशीर्वाद दिया, लड़का जीवित हो गया। और मामा भांजी खुशी हो गए। वहां से महादेव पार्वती जी चले गई। लड़का की 12 साल पूरी हो गई। जब घर को आगे की तैयारी करी, यज्ञ पूरी हो गई, आगे की तैयारी करी, काशी जी की पढ़ाई पूरी हो गई। उसी कुआ के पार पर बैठे थे मामा भांजे। लड़की वाले ने पहचान लिए और घर को ले गई। बहुत सारी खातिर करी, तेल दहेज दियो और अपनी लड़की खुशी से विदा कर दी। जब गांव के पास आए, मामा बोले मैं घर जाके खबर कर दूं। मामा ने आवाज लगाई, तेरा पुत्र आ गया है। वे दोनों माँ बेटे पति और पत्नी छत पर बैठे हुए थे कि हमारा बेटा कुशल पूर्वक आ जाएगा तो हम नीचे उतरेंगे, नहीं छत पे गिर कर अपने प्राण दे देंगे। तो इनकी समझ में क्या आई कि मेरा लड़का कहाँ है? नहीं तेरा लड़का बहू लेकर आया है। खुशी खुशी से बुन्ने नीचे उतर के आए और वो बोली हमारे नेत्र खुल जाएंगे, जो हमारा बेटा हुआ था। मेरे आचरण से दूध की धार उसके मुंह में गिरेगी। तो ऐसा ही हुआ। खुशी खुशी से उन्होंने अपनी बहू लेवाई और भगवान भोलेनाथ की पूजा करी। हे शिव शंकर, हे माता पार्वती जी, जैसी साहूकाल की लड़के को उम्र दी, जैसी उम्र सबको देना। कहानी सुनने वाले, होकरा भरने वाले, सबकी अवलाका पूरी करना। जय शंकर भगवान की, जय माता पार्वती जी, जय भोलेनाथ।